संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण का परिचय भाग 2। हम पत्रकारिता के उदाहरण से गीता के संवाद को व्यापक रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि संवाद एक से अनेक का होने से कुछ जटिल भी है। अनेक बार एक पक्षीय भी संप्रेषण होता है। टीवी पर आदान प्रदान के कई अवसर आते हैं। मीडिया में संवाद अनजान श्रोताओं दर्शकों से अधिक होता है। इस दृष्टि से निजी स्तर के संवाद अधिक आत्मीय होते हैं। प्रत्येक संवाद के केंद्र में आत्मीयता ही तो रहती है। कृष्ण अर्जुन संवाद से आत्मीयता यदि निकाल दी जाए तो शेष क्या बचा रहेगा। संवाद में शरीर उपयोगी होता है। बोलते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ये सारी गतिविधियां करने में शरीर सक्षम है अथवा शरीर स्वयं जड़ है। कान क्या स्वयं सुनते या आंखें स्वयं देखती हैं। ये तो मात्र साधन हैं, खिड़कियां हैं शरीर की। यही हाल शब्दों का भी है। वाक भी साधन है। मन की इच्छा से वायु में संघर्ष उठता है। संघर्ष से ही शब्द बनता है। मन, प्राण, वाक सदा साथ रहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के हैं। तीनों ही मिलकर मृत्यु लोक का निर्माण करते हैं। तीनों ही जीवन के साधन हैं, नश्वर हैं। शब्दों का संगठन, स्वरूप रचना, अलंकरणादि कार्य बुद्धि करती है। ये सारा त्रिगुणी संसार है। सृष्टि त्रिगुणी भी है और अमृत मृत्यु रूप भी है। सूर्य का उत्तरार्ध अमृत रूप है। सूर्य का अधः अर्धांश भाग मृत्यु रूप है। व्यक्ति का स्वरूप इसी से स्पष्ट होता है। मन की दो गतियां इसी कारण होती हैं। ऊर्ध्व गति मुक्ति साक्षी एवं अधः गति सृष्टि साक्षी होती है। इसी अनुरूप मन में कामनाएं पैदा होती हैं। सृष्टि साक्षी होने के कारण ही अर्जुन के मन में विषाद पैदा हुआ था, जिसे कृष्ण ने बदलने का प्रयास किया। यही स्थिति सुनने वाले की भी है। संवाद में दोनों का धरातल एक होना अनिवार्य है। इसके बिना कहने और सुनने वाले के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। तब संप्रेषण का लक्ष्य ही खो जाएगा। इसी प्रकार बोलने वाला किस धरातल से बोल रहा है, शरीर, मन, बुद्धि अथवा आत्मा से, वही धरातल सुनने वाले का भी प्रभावित होगा। शरीर की शैली शरीर समझता है। मन की भावना मन समझता है। बुद्धि अहंकार की प्रतिनिधि है। अतः संवाद में दोनों का अहंकार टकराता है। तर्क संवाद में सर्वाधिक बाधक साधन है। मन से कहा हुआ सीधा मन में उतरता चला जाता है। बुद्धि का प्रभाव अल्पजीवी होता है। मन के चूंकि धरातल भिन्न भिन्न हैं, मन का संप्रेषण गतिशील भी सर्वाधिक है। देश काल की सीमा भी पार कर सकता है। दूर दूर तक बिना किसी भाषा अथवा साधन के संवाद स्थापित कर लेता है। महन मन जहाँ मौन संवाद का गहन अनुभव देता है, वहीं स्वयं से आत्म संवाद का केंद्र भी है। यह सबसे सशक्त संवाद है। गुरु शिष्य और माँ का संतान के साथ। गर्भावस्था में संवाद इसी श्रेणी का होता है। स्वाध्याय का आत्म संवाद जीवन के रूपांतरण के लिए अनिवार्य है। ध्रुव, द्रौपदी, गजेंद्र, नरसिंह मेहता के ईश्वर के साथ संवाद सोशियस मन के धरातल के थे, जहां स्वयं ईश्वर की ही प्रतिष्ठा है। भक्ति में मन की संवेदनाओं का संप्रेषण होता है। इष्ट के समक्ष व्यक्ति स्वयं ईश्वर में खो जाता है, ईश्वर ही रह जाता है। यह है संप्रेषण में मन की भूमिका। इसके बिना संप्रेषण व्यर्थ है। इसी सिद्धांत को पत्रकारिता पर मैंने लागू किया, अपने अन्य लेखन पर लागू किया। प्रत्येक लेखन का एक ही उद्देश्य होता है, पाठक को प्रभावित करके अपनी बात पर सहमत करना।
इसके लिए न मुझे ने उसके शरीर को प्रभावित करना है, न ही बुद्धि को, बस मन को प्रभावित करना है। इसके लिए मुझे मनोयोग का सहारा लेना पड़ेगा। प्रत्येक पत्रकार अपने पाठक को रिझाना चाहता है। नित्य प्रति एक ही प्रयास रहता है। स्थूल दृष्टि से भी आप अपनी लेखनी से पाठक का मन छूना चाहते हैं। इसके लिए 2 शर्तें हैं। 1, बात पठन के हित में होनी चाहिए, और 2, पूर्ण मनोयोग से लिखी गई हो। कैसे पता लगाया जाए? जैसे ही आप पाठक का ध्यान करके लिखने लगेंगे, आपको कागज पर पाठक का चेहरा उभरता दिखाई देगा। प्रत्येक वाक्य पर उसके चेहरे की प्रतिक्रिया की झलक देख सकते हैं। आप उसी के अनुरूप अपने भावों का पुनर्गठन करते जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जब पाठक इस लेखन को पढ़ेगा, वह आपके मनोभावों को शब्दों के बीच पढ़ता चला जाएगा। इसका कारण है कि आपके मन के साथ अपने गहनतम अस्तित्व को जोड़ा। आपका मन शब्दों पर सवार होकर पाठक के मन तक पहुंचा। उसे पता भी न चला। आपका ईश्वर प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया और लक्ष्य सफल हो गया। आज क्या होने लगा है? संप्रेषण एक विषय बन गया, पेट भरने का साधन बन गया। उधर शिक्षा ने भी आम आदमी को बुद्धिजीवी बना दिया। संपूर्ण जीवन बुद्धिमानी का पर्याय बन गया। जीवन में मन के स्तर पर होने वाले सारे कार्यकलाप आज बुद्धि पर स्थानांतरित हो गए। बुद्धि अहंकार से पैदा होती है, दूसरों को छोटा मानती है, संबंधों को तोड़ती है। मन की इच्छाओं का, सपनों का, सुख दुख का, प्रेम घृणा का बुद्धि से कोई संबंध नहीं रह जाता। बुद्धि निरस है, जीवन निरस हो गया। बुद्धि से किया गया संप्रेषण बुद्धि को ही उद्वेलित कर सकता है, मन को तो नहीं छू सकता। बुद्धि स्वभाव से भी दूसरों के ज्ञान को कहाँ स्वीकारने वाली है। सारे विश्व के सम्मेलन इसीलिए निष्प्रभावी रह जाते हैं। छोटे छोटे संतों के प्रवचन आज भी प्रभावी देखे जा सकते हैं। संप्रेषण भक्ति है, इसके 2 स्वरूप नहीं हो सकते। लेखक को श्रद्धा के साथ समर्पित होना पड़ता है, वरना समय के साथ खो जाता है। किंतु आत्मा अमर है।